हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 27 है और यह 10th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती है। यानी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होता है वो खुद ब खुद जो है ना, वो कंपोस्ट नहीं बनता, ठीक है। वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता, वो कभी नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है और ये इससे अगर नहीं खत्म होता है तो प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रदूषण की समस्या और भी भयंकर होने लगती है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। और प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण प्रमुख कारकों में से एक है। यानी प्लास्टिक की थैलियों से प्रदूषण फैलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य खराब होते हैं और साथ साथ जो है ना, प्रदूषण से जो है ना, ये हमारा पर्यावरण और भी दूषित होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है, इसीलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है, और जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता, और इन थैलियों के उत्पादन में फॉरेस्टिन फॉर्मिलाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे विषैले कारकों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधित रोग होता है, यानी हमारा स्किन पे कैंसर होता है इसी से। और इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य और ख़राब हो जाता है और बहुत सारे ऐसी बीमारी हो जाता है। साथ ही साथ वातावरण भी विषैला हो जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढे और नालियों में फेंक दी जाती है। ये नालियाँ और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए करके प्लास्टिक की थैलियों को भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यानी जो कूड़ा करकट की मात्रा है ना डियर स्टूडेंट, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है। यानी पानी में भी है तो भी हमें प्रदूषण फैलता ही है, ठीक है। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही है। यानी जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो आज भी सोच रहे हैं जो इसको कैसे समाप्त किया जाए, ठीक है। और इससे एक बहुत बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इंसानों को जो है ना क्या कर रहा है, स्किन कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है इससे, और साथ साथ में डिकम्पोज नहीं हो रहा है, और ये काफ़ी जो है ना हमारे वातावरण को और भी ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों को लेकर सरकार चिंतित है, इसीलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, ठीक है। अब चलिए इसमें पूछे गए बेहद ही आसान से सभी प्रश्न का एक एक करके उत्तर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, प्रदूषण की जो है ना डियर स्टूडेंट भयंकर क्यों हो रही है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ में विघटित यानी नष्ट होने की क्षमता नहीं होती। इससे जिससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इससे बीमारी भी फैलती है। इस प्रकार प्रदूषण की समस्या भयंकर हो रही है। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से जल जमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और पानी में यह बह रही थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं प्रकट करती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती है तथा इनमें किन के विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है ना विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है। इनमें फॉस्फिजिन फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। यानी फॉर्मल्डिहाइड आप लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड
वहाँ ऊपर आप देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका स्पेलिंग जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। अब प्लास्टिक की थैलियाँ से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियाँ का खतरा किस प्रकार बढ़ रहा है? तो प्लास्टिक की थैलियाँ जब उपयोग के बाद इधर उधर गड्ढे में फेंक दी जाती है, यह नालियों और गड्ढे में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, जिससे जल जमाव हो जाता है और विभिन्न बीमारियाँ पनपने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करिए, उसको बनाने में लगी सामग्री और विधि को भी लिखिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये सामग्री मोटे कागज़ की सीट, कैंची, गोंद और टेप की ज़रूरत होती है। कागज़ के एक टुकड़े को इसे एक बार काट ले, दो इसे आधे से मोड़े तथा को थोड़ा भरते हुए, तीन नीचे की किनारे को केंद्र की ओर मोड़े, चार साइड कोने को खोलना, ऊर्ध्वाधर सिलवटों की व्यवस्था करना, पांच ऊपरी कोने को मोड़े ताकि वे नीचे वाले से लंबे, और 6 पॉइंट है, शेष को शीर्ष त्रिकोण के साथ कवर को और सेवन है। आप इसे सुरक्षित रखने के लिए गोंद का प्रयोग करें और आप तो तरफा टेप का प्रयोग करें, ठीक है, करके बिना गोंद के भी बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।